हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट 9 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री वालों का, ये एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। उसमें जो है फर्स्ट पेपर से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे जो है वो मेमोरी बेस्ड है। स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम सेंटर से आके मुझे बताया है उसके आंसर देने की कोशिश जो है वो मैं आप यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। तो देखिए, एक जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, NOI क्वेश्चन मार्क ए, यानी क्वेश्चन मार्क मतलब जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ का जो लेटर्स है आप वो फाइंड आउट करना था। फिर आपके पास नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे कुछ, तो उसमें एक ई भी दे रखा होगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो ई होना था। क्योंकि ये जो सारे है वो वोबल्स है तो यहाँ पे जो है वो ई आएगा। कौन सा अधिगम संस्थान गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है इसमें था विक्रमशिला, एक और शायद नालंदा भी था और एक उज्जैन था। इस तरह के कुछ ऑप्शन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो विक्रमशिला होना था। ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन पूछा गया था कि ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये जो हुआ था वो था पीटर्सबर्ग में। सॉरी। नेक्स्ट जो है वो तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु कौन सा शोध किया जाता है। तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु रिसर्च एप्टीट्यूड से था। तो तत्कालीन समस्या के समाधान के लिए जो शोध किया जाता है वो किया जाता है क्रियात्मक शोध, यानी कि एक्शन रिसर्च। यानी कि जैसे ही समाधान हुई, सॉरी समस्या हुई, उसके समाधान हेतु क्या है तुरंत शोध जो किया जाता है उसको हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। बिल्कुल मतलब क्विकली एक्शन लेना। समकोण कितनी डिग्री का होता है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है 180 डिग्री होगा। फिर नेक्स्ट है, रोम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बार जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे भी ये पूछा गया था। और रोम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, ये जो है वो है स्थायी मेमोरी या वोल्टाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। रीड ओनली मेमोरी जो होती है। फिर इस तरह का क्वेश्चन था 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91, इनमें से मतलब गलत क्या है, रॉन्ग जो है आपको बताना था। तो इसमें जो है वो स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 2 का स्केयर जो भी लगेगा। तो इसमें जो है मैंने निकालने की कोशिश की, तो इसका जो राइट आंसर जो रॉन्ग निकल रहा है वो निकल रहा है 50। ARIIA का पूरा नाम, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो पूरा नाम है वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एजेंडा 2030 किसे कहा जाता है, यानी कि 2030 किसे कहा जाता है। ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है SDG को 2030 एजेंडा भी कहा जाता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसके 17 लक्ष्य है। तो इसको जो क्या है एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्या है इसके जो 17 जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने का जो निर्धारित समय वो 2030 मतलब लगभग रखा गया है। तो इसीलिए इसे एजेंडा 2030 भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये आना था। फिर किस चर की सहायता से प्रभाव का मापन किया जाता है। किस चर की सहायता से प्रभाव का मापन किया जाता है। तो कैसे 3 प्रकार के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है, एक हस्तक्षेप चर होता है। तो इसमें जो है वो आश्रित चर आएगा, आश्रित चर। रिसाइकिल बिन का डाटा कहाँ पर स्टोर होता है। रिसाइकिल बिन का डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, ये होता है हार्ड डिस्क में। अब रिसाइकिल बिन क्या होता है, जब आप क्या है मतलब कोई जो डाटा को क्या है मतलब डिलीट करते हैं, तो वो जो क्या है हमारे जो है वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो और वहाँ से जो क्या है हम फिर से क्या है उसको स्टोर कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन से फिर से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है डाटा जो स्टोर होता है वो होता है हार्ड डिस्क में, रिसाइकिल बिन वाला जो होता है। फिर हम इस तरह का एक क्वेश्चन था, एक मनीष मोटा हो रहा है, दिन में खाना नहीं खाता है और रात को खाता है, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं मिला मुझे, बट इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बताया। तो ये जो है उसका जो आंसर है वो अर्थपति वाक्य, यानी कि किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है, इस तरह का ये क्वेश्चन था अर्थपति वाक्यों का। फिर है, भारत की जनगणना के समय कौन सी विधि जो है वो प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि जब जनगणना करते हैं उसमें जो है किस तरह की जो क्या है विधि जो है
प्रयोग की जाती है, सर्वेक्षण भी। तो इसमें जो है वो सैम्पलिंग जो मेथड्स है उसको क्या है यूज़ किया जाता है, सैम्पलिंग मेथड के थ्रू करवाई जाती है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था तो सैम्पलिंग मेथड आना था, बाकी अगर कुछ और तरह का होगा तो कुछ कह नहीं सकते। फिर तभी बता सकेंगे जब क्या है हमारा जो है फाइनल जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है आएंगे ऑफिशियल जो था। फिर एक एनईपी से पूछा गया, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया था। तो इस तरह से जो क्या है हमारे 13-14 क्वेश्चन जो है मुझे यहाँ पे स्टूडेंट से मिले और इस तरह उनके आंसर थे। तो दोस्तों अगर आपको जो है इसके अलावा और भी अन्य क्वेश्चन जो क्या है आपको याद आते हैं तो प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर करें, या मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी कर सकते हो। बाकी जो है अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।